नमस्कार। एक समय की बात है, एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़ी के एक बहुत बड़े व्यापारी के गोदाम में काम करता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। वह पूरा दिन बिना रुके अपना काम करता था। दोपहर में भोजन के लिए भी मात्र कुछ देर के लिए ही अपने काम से विराम लेता था। गोदाम का मालिक लकड़हारे से बहुत प्रसन्न था। कार्य अधिक होने के कारण व्यापारी ने एक दिन एक और लकड़हारे को काम पर रख लिया। वह भी अपना काम करने लगा। पूरे महीने काम करने के बाद जब वेतन का समय आया तो व्यापारी ने नए लकड़हारे को पुराने लकड़हारे से दोगुना वेतन दिया। यह देखकर पहला लकड़हारा दुखी हो गया। बोला, आपने इस नए लकड़हारे को मुझसे दोगुना वेतन क्यों दिया है? मैं तो बहुत वर्षों से आपके लिए काम कर रहा हूं। क्या आपको मेरे काम से कोई शिकायत है? व्यापारी बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे काम और ईमानदारी से संतुष्ट हूं। वास्तव में बात यह है कि इस नए लकड़हारे ने तुमसे दोगुनी लकड़ियां काटी हैं, इसलिए यह दोगुने वेतन का अधिकारी है। व्यापारी की बात सुनकर पहला लकड़हारा चकित हो गया। वह बोला, यह कैसे संभव है? मैं तो बिना रुके अपना काम करता हूं, फिर यह लकड़हारा मुझसे दोगुनी लकड़ियां कैसे काट सकता है? व्यापारी बोला, तुम स्वयं ही इस नए लकड़हारे से क्यों नहीं पूछ लेते हो? अब पहले लकड़हारे ने दोगुनी लकड़ियां काटने का रहस्य नए लकड़हारे से पूछा। नए लकड़हारे ने कहा, भाई, परिश्रम तो आप मुझसे अधिक करते हो, परंतु मैं आपसे दोगुनी लकड़ियां इसलिए काट पाता हूं क्योंकि मैं प्रत्येक पेड़ काटने के बाद 5 मिनट का विराम लेता हूं और इस 5 मिनट में मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। इस विराम से मुझे भी कार्य के बीच में विश्राम मिलता रहता है, जिससे मेरे शरीर को अपनी शक्ति संचित करने का समय मिल जाता है। इसी कारण से मैं आपसे दोगुनी लकड़ियां बड़ी आसानी से काट पाता हूं। हमारा मस्तिष्क भी कुल्हाड़ी के समान है और लकड़ियां हमारे प्रतिदिन में आने वाली समस्याएं हैं। प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क को अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं से, घर परिवार की समस्याओं से, संबंधों की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं से जूझते जूझते हमारा मस्तिष्क थक जाता है, ऊब जाता है, परंतु फिर भी हम अपने मस्तिष्क को विश्राम नहीं देते, उसे तीव्र होने का समय ही नहीं देते। बस एक बिना धार की कुल्हाड़ी की तरह लगातार अपने मस्तिष्क से समस्याओं रूपी लकड़ियों को काटने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमें ध्यान साधना में अवश्य बैठना चाहिए। अपने मस्तिष्क को तीव्र करने के लिए, नकारात्मक विचारों से मुक्ति के लिए, अपने मस्तिष्क की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय ध्यान साधना ही है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में अनगिनत संदर्भों में एकांत में कुछ समय ध्यान साधना करने पर बल दिया गया है। आजकल कई लोगों का कार्य पूरे दिन एक स्थान पर बैठकर ही हो सकता है। उन्हें पता है कि उनकी यह जीवन शैली उन्हें रोगी बना देगी, इसलिए जागरूक लोग प्रतिदिन कुछ समय शारीरिक व्यायाम अवश्य करते हैं। व्यायाम की कमी से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और ऐसे रोगों का निदान व्यायाम ही है। हम शारीरिक व्यायाम तो कर लेते हैं, परंतु अपने शरीर के मुख्य नियंत्रण कक्ष, अपने मस्तिष्क को प्रतिदिन विश्राम की अवस्था में भी नहीं ले जाते। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक विश्राम और व्यायाम अति आवश्यक हैं। ध्यान साधना से ही मानव अपने मस्तिष्क को ऊंचे आयामों पर ले जाने में सक्षम हो सकता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।